द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कहते हैं कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। कह तो सब देते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। और इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद काम के नाम पर कुछ भी नहीं होता। इसमें से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री जी ने सेना के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। 8 साल पहले कहा था कि हम सेना में बड़ा बदलाव कर देंगे, सेना के पास शस्त्र होंगे, सेना के लिए व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन 8 साल बाद भी कोई वायदा पूरा नहीं हुआ है। सारे वायदे और सारी योजनाएं अधर में लटक रही हैं, कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से झूठ बोला था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है द प्रिंट की। द प्रिंट ने छापी है रिपोर्ट, लिखा है कि मोदी ने 8 साल पहले भारतीय सेना को बदलने का वादा किया था लेकिन अभी तक अधर में है योजना। सेना में अपने आप में परिपूर्ण कई सुधारों की योजना बनी थी लेकिन पता नहीं किन अज्ञात कारणों से उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कैसे जो है वो सारी योजनाएं अधर में है। मैं एक एक करके आपको इस आर्टिकल के माध्यम से वो चीजें समझाने और बताने की कोशिश करूंगा और लोगों का रिएक्शन जो आ रहा है वो भी जानना बेहद जरूरी है। यह है लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग, जिन्होंने ट्वीट किया है इसी द प्रिंट के आर्टिकल को। उन्होंने लिखा है ट्वीट करते हुए कि 8 years बैक, यानी 8 साल पहले मोदी जी ने वायदा किया था टू ट्रांसफॉर्म, यानी कई बदलाव, इंडियाज मिलिट्री, यानी मिलिट्री में कई सारे बदलाव करेंगे, कई सारी चीजें होंगी। टुडे द प्लान इज डिजायरिंग, मतलब जो प्लान है उनका पूरी तरीके से फ्लॉप होता नजर आ रहा है और वो कुछ नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जनरल भी अब ये लिख रहे हैं। तो भाजपा की विचारधारा के घोर आलोचक भी ये कबूल करेंगे कि ये पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा और उभरती हुई महाशक्ति का परिचय देने वाली ताकतवर सेना के गठन को पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ये लोग कहते हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था, और सेना को 21वीं सदी के युद्ध के लिए तैयार कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मसले पर बिल्कुल स्पष्ट विचार रखा था। प्रधानमंत्री जी ने 15 दिसंबर 2015 को कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन में कहा था कि सेना का एक साथ आधुनिकीकरण किया जाएगा और विस्तार किया जाएगा। वो मुश्किल है लेकिन बहुत आवश्यक है। हमें ऐसी सेना चाहिए जो फुर्तीली हो, तेज हो और केवल सैनिक की बहादुरी वाली नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भी माहिर हो। हमें तेज युद्ध जीतने की क्षमता चाहिए क्योंकि हमें लंबी लड़ाई लड़ने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन यह बात तो मोदी जी ने बोली थी 15 दिसंबर 2015 को, लेकिन इसके बाद हुआ क्या, जरा आप ये भी समझ लीजिए। लेकिन 8 साल बाद मोदी ने बदलाव की जो दिशा बताई थी अब वो पूरी तरीके से भटक चुकी है। मतलब उस पहलू पर कोई भी काम नहीं हुआ है। राजनीतिक और फौजी हलकों के अलावा मीडिया में भी विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खूब लफाजी हुई है और लागू किए जाने वाले परिपूर्ण सुधारों के ब्यौरे बड़ी फर्ज अदायगी करते हुए जारी किए गए हैं। आप अंदाजा लगाइए। लेकिन 21 दिसंबर 2019 को पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के बावजूद कोई बड़ा सुधार लागू नहीं हुआ है। सिर्फ सीडीएस को लेकर ही एक बड़ा बदलाव हुआ था, यानी तीनों सेना के प्रमुख एक ही शख्स को बनाया गया था। जो पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत रहे, आपने देखा कि मतलब तीनों सेना की कमान, जल, थल और वायु, इन तीनों सेना की कमान एक शख्स के पास थी, वो थे जनरल बिपिन रावत। तो यही एक बदलाव सेना में देखने को मिला। उसके बाद कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस नीति की घोषणा के रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जाएगी और उसका भी कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। यह भी बात की गई थी जो रक्षा उपकरण है उनके मामले में हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने यहाँ ही रक्षा उपकरण बनाएंगे, बाहर के भरोसे हम नहीं रहेंगे, दूसरे देशों के भरोसे नहीं रहेंगे, जो भी कुछ होगा वो भारत में होगा। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, उसका कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। तो अब इससे यह साबित होने वाला है कि मोदी जी ने 8 साल पहले जो कहा था वो बिल्कुल सरासर झूठ था, या फिर उस मसले पर कोई काम ही उस दिशा में नहीं किया गया। सिर्फ सेना में एक ही बदलाव नजर आया कि वो सीडीएस पद, बस इसके अलावा कुछ नहीं नजर आया। राजनीतिक नेतृत्व ने स्पष्ट रणनीतिक दिशा देकर समयबद्ध कार्रवाई का खाका पेश करके ना तो परिवर्तन को अपनाया है, ना ही उसके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने की कोई पहल की है। इसका फल यह हुआ कि आंतरिक विवादों के लिए ख्यात यथास्थितिवादी सेना के नीचे शुरुआत करने का तरीका अपनाया।
सीडीएस जो इस गलत तरीके से कम तालमेल बिठाने की कोशिश करते, इसका पद 5 महीने से खाली रहना इसकी पुष्टि करता है। यानी आज तक सेना पे काम नहीं हुआ, जब से बिपिन रावत जी नहीं है तब से 5 महीने से वो पद खाली है, लेकिन उसके लिए भी अभी तक कुछ नहीं किया गया। अब देखिए, पहले भी कई सारी ऐसी बातें की गई थी, लेकिन अब जो निकल कर सामने आता है वो यही कि आखिरकार अभी तक इस पर काम क्यों नहीं किया गया। कहा तो बहुत कुछ गया प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा, अन्य चीजों के बाद, लेकिन अभी तक इस पर कुछ हुआ नहीं है। दरअसल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य 2050 तैयार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति समीक्षा करनी चाहिए। इससे एक प्रगतिशील राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति उभरेगी। इससे हम अपने बौद्धिक विचारों से भी और साफ तौर पे सेना को मजबूत करके हम ये जताने और बताने की कोशिश करेंगे कि हम युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमारे पास सारे उपकरण हैं, हम आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल आधुनिक हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि उस लहजे में या उस चीज़ों पर कोई काम नहीं किया गया है, जिसकी समय समय पर समीक्षा भी होनी चाहिए। उसे जीडीपी के बारे में भी जाने वाले अनुमानों के अनुरूप रखा जाएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सेना की नहीं। ये काम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पाले में 2018 से लटका पड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसकी समीक्षा करनी चाहिए, जीडीपी के बारे में अनुमान की बात होनी चाहिए, वो भी अभी तक लटका पड़ा है। ये कहा जा रहा है कि सेनाओं का आकार उनकी क्षमताओं का निर्धारण होगा, लेकिन कब होगा ये किसी को नहीं पता। फिलहाल सेना को बीते युग के युद्ध लड़ाई के लिए तैयार करने की निरंतर कोशिश में जुटे हैं। कोशिश की ही बात की जा रही है और यह बताया भी जा रहा है कि लगातार कोशिश है, लेकिन जरूरत है कि उसमें विचार के स्तर पर सुधार हो। ऊपर से शुरू करके नीचे तक किया जाए, पूरा क्रियान्वयन किया जाए, नीचे से शुरू किया जाए ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक। यह सब रक्षा मंत्री के अधीन गठित एक कमेटी के द्वारा किया जाए। इस कमेटी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हो और सेना तथा नौकरशाही सीडीएस सेनाओं के अध्यक्ष और रक्षा, गृह तथा वित्त मंत्रालयों के सचिव द्वारा यह सब किया जाए। लेकिन क्या ये चीजें होंगी? क्या ऐसा बदलाव किया जाएगा, या फिर मोदी जी का वो सिर्फ भाषण ही रह जाएगा जो उन्होंने दिया था, जिसको लेकर अब ट्वीट भी लोग कर रहे हैं, लिख भी रहे लोग कि बताइए अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। मोदी जी ने 8 साल पहले ही इसका खाका तैयार कर दिया था, मोदी जी ने तो कह दिया था सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अभी तक बदलाव की कोई संभावनाएं ऐसी दिख नहीं रही है। इसीलिए ये आर्टिकल की पहली लाइन ये दर्शाती है कि मोदी ने 8 साल पहले भारतीय सेना को बदलने का वादा किया था, लेकिन अभी तक योजनाएं जो है, वो योजना जो है पूरी तरीके से अधर में लटकी हुई है। ऐसा भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना आधुनिकीकरण के नाम पे, ना सेना को मजबूत करने के नाम पे। ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है। और जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें सीडीएस के अलावा अभी तक सेना में कोई बदलाव नहीं देखा गया। सिर्फ सीडीएस का पद ही देखा गया, उसके अलावा कुछ किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।